हाय फ्रेंड्स, आई एम आरती भाटिया और मैं आज आपको जो रीडिंग बताने जा रही हूँ एरीज के लिए है। एरीज अगर आपका एसेंडेंट है यानी कि आपका लगन है या आपका चंद्र राशि भी एरीज है तो आपके लिए ये रीडिंग है। और इस रीडिंग में मैं बताने वाली हूँ कि जून मंथ में देखिए ऑलमोस्ट मिड ऑफ द जून निकल ही गया है, तो जून से लेकर मिड जून से लेकर मिड जुलाई तक आपके लिए कैसा होने वाला है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। 15th जून से इस बार इसलिए रीडिंग कर रही थी क्योंकि 15 जून के आसपास, क्योंकि 14 जून को सन भी चेंज हो जाएंगे और वो जेमिनाई में आ जाएंगे। जेमिनाई में सन की जो प्रेजेंस होगी, कहीं ना कहीं राहु वहाँ पर बैठे हैं तो उनकी प्रेजेंस जो है सन की, एक ग्रहण लगेगा और जो 21st को लग रहा है कंबस्टन की वजह से, जब दे आर गोइंग टू कम वेरी क्लोज टुगेदर और सन को ग्रहण लग रहा है। ये एक मेजर इवेंट है। हालांकि इस इवेंट के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो डिसिपेट हो जाएंगी, नेगेटिव एनर्जीज, और फाइनली कहीं ना कहीं से बहुत अंधकार के बाद जैसे प्रकाश आता है वैसे ही आपको भी महसूस होगा। तो ये मिड जून से लेकर मिड जुलाई तक की रीडिंग है। ना केवल मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दूं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आपके लगन से रिलेटेड, क्योंकि इस समय जो एनर्जीज हैं, स्पेशली सन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे जेमिनाई में और वहाँ पर ऑलरेडी बुध और बुध तो चलो चले जाएंगे तब तक, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द जून में ही जा रहे हैं बुध। तो जो और राहु वहाँ पर हैं, उनकी प्रेजेंस जो है सन के लिए कैसी रहेगी, कुछ बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं कही जा सकती क्योंकि सन जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सब चीज़ों को प्रकाशमान कर देते हैं। और राहु ऑलरेडी एक डार्क प्लैनेट है और डार्कनेस में यानी कि सीक्रेट्स को रखते हैं। तो जब सीक्रेट्स के ऊपर से रोशनी पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवील हो सकती हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। हो सकता है ऐसी कुछ बातें जो आपने अपने बारे में छुपा रखी हो, ये भी हो सकता है कि वो बातें ना निकल के आए बल्कि वो बातें निकल के आए जो आप अपने आप से नहीं बता रहे हैं। जैसे किसी जॉब में अगर किसी को डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो वो अपने आप से भी नहीं बात कर रहा कि ये जॉब में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलमोस्ट बाय मिड ऑफ द जून देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू गो haywire, there are some things which are going to go beautifully. So there are energies which are going to be dissipated. At the same time there are energies that will grow. So some transformational we can time we can see ahead for us. इट कुड बी, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर इन अ सेफ जोन। वो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी भी चीज़ की देख लीजिए, कभी भी ऐसे नहीं होता कि बहुत ही कंफर्ट जोन में हो। कहीं ना कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट होता है तभी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब एरीज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। एरीज के लिए पहला ही कार्ड एसेस ऑफ कप्स आया। हालांकि ये जब मैं निकाल रही थी तो ये अपने आप से ये ब्लो किया है कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी डिसिपेशन के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, बहुत सारे इमोशनल हैसल्स इस मंथ में आपको हो सकते हैं। जो इमोशनल हैसल्स हैं वो 5 ऑफ हैंड्स की वजह से हैं। इतने सारे इमोशनल हैसल्स को आप फील कर सकते हैं। आपको अगर कैरियर के बारे में अपना सोचना है तो भी आपको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए एरीज, क्योंकि आपके लिए न्यू कैरियर के भी रास्ते खुल रहे हैं। अगर एक कैरियर को छोड़कर आप उसी कैरियर से रिलेटेड, उसी के सिस्टर कैरियर में अगर आप जा रहे हैं, इनिशियली वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल हैसल दे रहा है क्योंकि हो सकता है कि बहुत ट्राइंग टाइम हो सकता है कि किसी लेडी की वजह से भी आपको इसमें प्रॉब्लम आए। अगर आपके लेडी बॉसेस हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर टेकिंग डिसीजंस और इम्पोर्टेंट डिसीजन। अगर फैमिली लाइफ को देखा जाए तो फैमिली लाइफ के लिए 4 ऑफ हैंड्स है जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो फैमिली से रिलेटेड अगर आपके इश्यूज चल भी रहे थे तो वो क्लियर हो जाएंगे, वो थोड़ा सा जस्टिफाई होंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा वहाँ बात करने का, वहाँ से बिहेव करने का। आपको डिवाइन जस्टिस मिल रहा है फ्रेंड्स। आपको हालांकि डिवाइन जस्टिस मिल रहा है पर मुझे एक टॉवर भी दिख रहा है। तो आपके साथ डिवाइन जस्टिस तो हो रहा है पर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन की फीलिंग ज़रूर आ सकती है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और एक बार दोबारा से नहीं स्टार्ट हो। लेकिन वो जो न्यू स्टार्ट है वो आपको दिल से हर तरीके से खुशी दे रही है, हर तरीके से चैन दे रहा है। तो एक बार आपको ऐसे लग सकता है कि ऑल इज़ लॉस्ट बट ऑल विल नॉट बी लॉस्ट। ये एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। अगर आप अपना फेथ इंटैक्ट रखते हैं, अगर आप अपना विश्वास इंटैक्ट रखते हैं, अगर आप अपना ट्रस्ट इंटैक्ट रखते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में होंगी। अब हम बात करते हैं ओशो कार्ड्स के लिए। एरीज के लिए क्या आ रहा है? ट्रैवलिंग का कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रैवल में अगर हो सकता है कि आपको कुछ इशू भी आए, हो सकता है कि आपको बिना बात पर ट्रैवलिंग करनी पड़े, जहां आप ट्रैवल करना नहीं चाहते हैं, किसी की हेल्थ के इश्यूज की वजह से आपको करनी पड़े। आप अपनी कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा और कॉन्शियस हो जाएं।
इंटरनल जो आपकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इंटरनली वो आप अपने आप को बहुत कनेक्टेड फ़ील करेंगे। और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग से अपने इनर वॉइस को सुनिए, जो भी आपके अंदर आत्मा की आवाज़ है उसे सुनिए। किसी ने एक बार धोखा दिया है वो दोबारा भी दे सकता है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने एक बार साथ दिया है वो दोबारा भी आपको साथ देगा, ये बात भी आप ध्यान से सुनिए। कहीं कोई ब्रेकअप है रिलेशनशिप का, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर वो रिलेशनशिप में बार-बार आपको झटके मिल रहे हैं, या आपको बार-बार ये कहा जा रहा है कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, दूसरा बंदा आपको रिजेक्ट पे रिजेक्ट करी जा रहा है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप अपनी एनर्जीज़ को समेटिए, आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखिए, आप अपने अंदर झाँकिए, आप उससे बहुत आगे हैं, आप उससे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप में उससे ज़्यादा गुण हैं। तो अब आप डरेंगे, घबराएँगे और अपने फ्यूचर को लेकर अगर आप अपने लिए इनसिक्योरिटीज़ और फ़ोबियाज़ रखते हैं, तो आप प्लेफुल नेचर में नहीं रहेंगे। जबकि आपकी बेसिक नेचर बड़ी प्लेफुल है, आपकी बेसिक नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं। और अगर इसी तरह आप इस ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका रिलेशन आपसे दूर जा रहा है और कहीं आप ही उसके रीज़न थे और आप ही उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो ये टाइम है कि आपके लिए टॉवर आ सकता है। एक बार आपको लग सकता है कि आपसे रिलेशन जो है वो हाथ से निकल गया, लेकिन फिर अगर आप उस पर मेहनत करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो वो रिलेशनशिप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा और आपके लिए लाइफ में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए एंजल का मैसेज है कि आपकी डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो बहुत ही नियर फ्यूचर में आने वाली है आपके लिए। थोड़ी-सी पेशेंस और फ़ेथ रखिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रेशर मत कीजिए होने के लिए। अपने आप ये चीज़ें नेचुरली आपकी फ़ेवर में होंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से होंगी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आगे चलते रहिए, पीछे मत मुड़िएगा। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको कोई छोड़ भी रहा है या अगर आपको ऐसे लगता है कि समबडी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, जस्ट लीव that thought in your mind and keep moving, keep moving, keep moving. And don't take no for an answer. And miracles are going to happen. So this is the time where miracles are going to happen. Miracles उन लोगों के लिए होते हैं जो persistent effort करते हैं, जो continuous effort करते हैं, अपने आप से भी आगे बढ़कर जो persistent efforts करता है, उसके लिए miracles ही जो है वो सामने से दिखाई देते हैं। आपकी डिज़ायर्स जो हैं, उनको फुलफ़िल होने के लिए ये बिल्कुल राइट समय है। आप थोड़ा-सा और वेट कीजिए, आप अपने ऑप्शंस को भी बढ़ाइए, एंजल्स आपको गाइड और कम्फ़र्ट करेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपकी सारी डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं। थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप स्कूलिंग में हैं, अगर आप स्टडी में हैं, अगर आप एजुकेशन में हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप अपने लाइफ़ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह की पढ़ाई और पर्सनल ग्रोथ के लिए आप एम कर रहे हैं, वो एंजल्स आपको गाइड करेंगे और आगे लेकर जाएँगे, जो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि कुछ समय से आप सोच रहे हो कि आप कुछ आराम चाहते हैं, कुछ रिट्रीट चाहते हैं, कुछ आराम से सोच कर विचार कर आप डिसीज़न लेंगे, तो आप घबराइए मत, अपनी रिट्रीट को बनाइए और अगर आपको ऐसे लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मिरेकल्स भी इस समय आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में मिरेकल हो, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके बिज़नेस में हो। अगर आपको लगता है कि एक चीज़ आपके हाथ से निकल रही है, तो आप ये सोच लीजिए कि ये समय है जब उससे बहुत बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स आपको देना चाहता है और बहुत ज़्यादा देगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो स्पेशली आपको ग्रहण की एनर्जी जो आपके 3rd हाउस में आएगी, तो आप ये सोचिए कि वो एनर्जी ऐसे आ रही है कि आप ये जिस तरह की वो वाली चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं, जो अब आपके हाईएस्ट गुड के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी फ्रेंड्स। और ये जो डिवाइन गाइडेंस है, ये मेडिटेशन के थ्रू भी मिल सकती है। अगर आप मेडिटेट करते हैं और ध्यान से सोच विचार कर मेडिटेट करते हैं, अपनी बातों को बार-बार सोचते हैं, देखिए एक विज़न बोर्ड आप अपने दिमाग में लगाइए या एक्चुअली लिख लीजिए। जो चीज़ें आप लाइफ़ में चाहते हैं, उन्हें आप लिख लीजिए एक पेपर पर और आप सोचेंगे कि जो इन इन दिनों में, जो इन एनर्जीज़ में आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बातों को अपने आस-पास को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ें बाद में आपको मिलने वाली हैं। सो यू नीड टू बी वेरी, वेरी, वेरी पॉज़िटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको बहुत पॉज़िटिव होना है। एरीज़, आपको लग सकता है कि एक बार आपके लिए लाइफ़ जो है बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, बट आप ये सोचिए कि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है और आपके हाईएस्ट गुड के लिए कुछ भी होगा, वो आपको आपके लाइफ़ पर्पस के लिए और आगे लेकर जाएगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और आगे लेकर जाएगा। तो अगर कुछ छूट भी रहा है, तो आप ये सोचिए कि बहुत बड़ा और बहुत बेटर आपको
मिलने वाला है एंड यू डिजर्व मच मोर देन दिस, यू डिजर्व मच बेटर देन दिस ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, कुछ एनर्जीज ज़रूर इस मंथ की इस तरह हैं जो डिसिपेट हो रही हैं, जो बहुत सारी एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज एक हिसाब से आ रही हैं क्योंकि राहु की वजह से है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, आपको आपके पर्पस की तरफ लेके जाएगी। आपकी डेस्टिनी जो है वो मूव कर रही है, वो फॉरवर्ड मूव कर रही है, वो पॉजिटिव मूव कर रही है। यू नीड टू बी जस्ट केयरफुल अबाउट थिंग। तो अगर आप कैरियर के लिए कुछ भी चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। इस मंथ के बाद आपको एक न्यू जो है सेटअप आपका कैरियर में हो सकता है और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और अपने आप से ही मिलेंगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी न्यू एनर्जीज को लेकर आगे बढ़ें और काम करें। अगर आपके काम में, काम के प्लेस पर अगर कोई लेडी, अगर बॉस आपको तंग कर रही है, तो आप ये सोच लीजिए कि आने वाला समय आपका बहुत ही बेटर होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको और भी ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना है क्योंकि आपका लाइफ पर्पस यही है। अगर आप घर में किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं तो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप अपनी बात को बहुत ही प्रॉपरली, बिना लड़े, बिना आवाज़ उठाए प्रेज़ेंट कर पाएँगे और रिलेशनशिप में आपको कूलनेस मिलेगी, यानी कि आपको रिलीफ़ मिलेगा। लोग आपकी बात को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप जानेंगे भी नहीं कितने मिरेकुलस होंगे। इसी के साथ-साथ किसी रिलेशनशिप में अगर आप बार-बार ट्राई करते हैं और वो रिलेशनशिप आपको जवाब नहीं दे रहा पॉजिटिव, तो आप ये सोच लीजिए कि थोड़ा-सा एक कदम अगर आप पीछे होते हैं, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कहीं आप ऑलरेडी एक कदम पीछे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अब एक कदम आगे जाने का समय है क्योंकि वो एक कदम आपकी लाइफ को बना सकता है, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, वही रिलेशनशिप है जो आपकी आत्मा की क्रेविंग है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं और उसे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने कैरियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर अगर और भी कोई क्वेरीज हैं और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल पर ज़रूर रहिएगा क्योंकि मैं आने वाले समय में सन सोलर एक एक्लिप्स है और 21st को और 5th जुलाई को भी एक एक्लिप्स है। दोनों के ही बहुत ही बढ़िया उपाय बताने वाली हूँ। तो आप इस चैनल पर ज़रूर रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।